3-4 दिन से मैं बाहर था, इस वजह से आपको वीडियोस नहीं मिल रही थी, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा। अभी आया हूँ नैनीताल से, थोड़ा फैमिली टूर पे गया था, घूमने गया था। लेकिन जैसे ही आया और लैपटॉप खोला, इंस्टाग्राम चेक किया तो बहुत सारे लोगों के मैसेज थे और बहुत सारी अपडेट्स बीच में ई श्रम की आ गई। पहले माफ़ी चाहूँगा आपसे, सॉरी कहता हूँ आपसे कि वीडियोज़ में आपको रेगुलर नहीं 2-3 दिन से नहीं दे पाया। लेकिन आज 2-3 अपडेट जो बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, अपडेट बहुत सारी आती हैं, लेकिन जो काम की होती है वो मैं आपको बताता हूँ। ज़्यादातर अफवाहें भी हमें देखने को मिलती हैं, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा और यार एक लाइक ज़रूर देना मुझे, क्योंकि आपके लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो दोस्तों, पहली अपडेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वो है कि फर्जीवाड़े बहुत ज़्यादा हो रहे हैं ई श्रम के। और कुछ तो हमारे जो सो कॉल्ड साइबर कैफ़े वाले हैं वो फोर्स करवा के आपके ई श्रम कार्ड बनवा रहे हैं, जो कि बाद में कैंसिल हो रहे हैं। भाई देखो, आप तो उसको पैसे दे दोगे, आपके पैसे आएंगे नहीं आएंगे वो तो अलग बात रही। तो पहली बात ध्यान रखिएगा, जो रूल है वो यही है कि इनकम टैक्स और ESIC में अगर आप रजिस्टर्ड हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन कराने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप ई श्रम की कैटेगरी में नहीं आते हैं, या आपने कभी भी इनकम टैक्स दिया है तो भी आप ई श्रम में एलिजिबल नहीं हैं। ये बात आप ध्यान रखिएगा। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई हैं कि लोगों ने अपना इनकम टैक्स वहाँ पे दिखाया कि हम नहीं देते हैं, लेकिन वो 2-3 साल से नहीं दे रहे थे, उससे पहले वो इनकम टैक्स दे रहे थे। लेकिन जैसे उन्होंने अपने सारी डिटेल्स भरे, देखिए गवर्नमेंट जब अपनी स्क्रूटनी करती है ना चीज़ों की, मतलब सब चीज़ों को देखती है, समझती है और आपके अकाउंट को चेक करती है, तो वो समझ जाती है कि या तो इसने इस साल भरी नहीं है, या 3 साल से भर नहीं रहा है, लेकिन इसकी इनकम है। तो ध्यान रखिए कि अगर आपने पहले कभी इनकम टैक्स दिया है तो भी आप ना भरें, तो आपको भर देंगे तो आपको कोई लाभ तो होगा नहीं उसका। आपके दिमाग में और फितूर आ जाएगा कि यार मेरे पैसे नहीं आए, दुनिया के आ गए। उस समय फिर वो गवर्नमेंट को जो कोसना है वो सभी का, हमारे हम लोग मिडिल क्लास लोग हैं, तो वो शुरू हो जाता है। तो उस चीज़ से बचने के लिए आप ना ही करें तो ज़्यादा बेटर है। दूसरा जो है इसमें एक हो रहा फर्जीवाड़ा। फर्जीवाड़ा इन द सेंस ऑफ कि आपके पास कोई लिंक भेजा जा रहा है व्हाट्सएप पे, SMS के द्वारा, या आपके ईमेल पे द्वारा, या आपको सोशल नेटवर्किंग इंस्टाग्राम फेसबुक के द्वारा, ये टेलीग्राम के जो ग्रुप्स होते हैं उस पर, कि आपका अगर रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, आपको पैसे नहीं आए हैं, तो आप इस पर क्लिक करिए, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, आपके पैसे आ जाएंगे। ध्यान रखिएगा कि गवर्नमेंट कभी भी इस तरह के मैसेजेस नहीं भेजती है। मैसेज आते हैं, मैसेज आपके पास भी आया, उस अपडेट के ऊपर भी मैं आने वाला हूँ। अगर आपके पास कोई ऐसा आता है और ये आपसे कोई ऐसा लिंक शेयर करता है जिसमें आपसे कहा जा रहा है कि अगर आप इसमें ई श्रम का रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपको 2-3 दिन के अंदर ही आपके अंदर पैसे आ जाएंगे, या आप अगर इनकम टैक्स भी भरते हो, ESIC के मेंबर भी हो, तब भी ई श्रम में अगर आप हमारे थ्रू या इस लिंक के थ्रू करोगे तो आपके पैसे आ जाएंगे, ये सारी चीज़ें नहीं करनी है आपने। ध्यान रखिएगा, अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अपने अकाउंट को और अपने आर्थिक जो आपकी सेविंग्स हैं उसको आप प्रॉब्लम में डाल रहे हो, क्योंकि नहीं पता है उस लिंक का कि पीछे उसके पीछे क्या सीन चल रहा है। या तो वो आपके फ़ोन को हैक करेगा या फिर आपके अकाउंट को हैक करेगा। ध्यान रखिएगा, ई श्रम की जो वेबसाइट है उसी पे आपने रजिस्ट्रेशन करना है। और जो मैंने आपको शुरू में कहा कि अगर आप इनकम टैक्स पेयर हैं या रह चुके हैं तब आपको कोई लाभ उसका नहीं होगा, ये मैं आपको बता देता हूँ। दूसरी चीज़, जो मैसेज आपके पास आ रहा है वर्तमान पते को लेकर, आइए उसके ऊपर बात करते हैं। दोस्तों, वर्तमान पता क्या होता है पहले ही समझ लीजिए। 2 तरीके के पते होते हैं, कॉमन सेंस की बात है कि एक में हम रहते हैं, एक में हमारा आधार कार्ड बना होता है। मेरे केस में या आप 90% लोगों के केस में वही सेम होता है। जो आधार कार्ड में पता होता है वही इसमें हम रह रहे होते हैं। लेकिन बहुत सारे मजदूर दोस्त ऐसे होते हैं जिनका घर गाँव में होता है, उनका आधार कार्ड गाँव में बना होता है, लेकिन वो रह रहे होते हैं नोएडा में, गुड़गांव में या अहमदाबाद में। ऐसे केस में जब वो अपने कामगार, यहाँ पर देखिए समझिए इस चीज़ को, कामगार का मतलब ये है, गवर्नमेंट आपसे क्लेरिफिकेशन चाह रही है कि आपका आधार कार्ड जहाँ पर है, आप अगर वहीं रहते हैं तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। फिर तो आपके पास ऑप्शन है वहाँ पर कि सेम एज अबव लगा दीजिए या ऊपर वाला ही कर दीजिए सेम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन हम सभी को पता है कि इंडिया एक ऐसा देश है जहाँ पर एक सिटी से दूसरी सिटी में हमें जाना पड़ता है। अगर आपका वर्तमान पता अलग है और आपने भरते समय सेम आधार वाला भर दिया था और आपका वर्तमान पता अलग है, तो आपको वर्तमान पता वहाँ पर भरना पड़ेगा। अगर आप नहीं भरेंगे आपको बेनिफिट्स भी नहीं मिलेंगे, साथ साथ आपके जो पैसे हैं वो भी नहीं आएंगे। ये अब क्यों आई अपडेट? जब गवर्नमेंट ने आपके अकाउंट्स को स्क्रूटनी करी, यानी कि आप बहुत माइन्यूटली चेक किया, तब ये बातें निकल के आई हैं कि बंदा जो है वो कहीं और वर्क कर रहा है। अब ये कैसे पता चला?
आपके मन में एक विचार आया होगा, वो पता चला आपने जब आईएफएससी कोड डाला ना अपना बैंक का, तो उनको पता लग गया कि ये आईएफएससी कोड तो नोएडा का है और वर्तमान पता कहाँ का है, उसके गांव का। तो ये ध्यान रखिएगा कि अगर आप वर्तमान में कहीं और रहते हैं, आपने ब्रांच जो दी है वो अलग उसकी लोकेशन की दी है, और आप रहते हैं मतलब आपका जो वर्तमान पता है वो अलग है और आपका जो आपका परमानेंट एड्रेस है वो अलग है, तो उसको जो है सही करिए। अगर एक ही जगह है तो आपको मैसेज ही नहीं आया होगा। ये भी एक बड़ी बात है कि अगर आपने दोनों पते एक ही जगह के हैं और आपने उसी के आसपास का बैंक का एड्रेस भी दिया है, मतलब सिटी का एड्रेस दिया है, तो आपके पास मैसेज नहीं आया होगा। ये आया ई श्रम वालों के पास ही है। तो ये हैं 2 अपडेट, बहुत मज़ेदार अपडेट थे। और कैसी लगी आपको ये वीडियो ज़रूर बताइए कमेंट करके। प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। और अब कल से कोशिश करेंगे कि और को नई नई चीज़ें बताएं आपको। अच्छा, एक सवाल आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि यूट्यूब से रिलेटेड वीडियोज़ आपको चाहिए कि यूट्यूब पे हम कैसे कैसे कमा सकते हैं, ये सारी चीज़ें अगर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट करिएगा। और इस अपडेट के बारे में अगर आपको पता था तो भी बताइएगा, और जिस तरह से मैंने आपको बताया वो आपको अच्छा लगा या नहीं लगा ये भी बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।